अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी आलू और कीमे में, जिसका नाम है ढाबा स्टाइल आलू कीमा। तो ये जैसा ढाबों में बनता है वो तरीका आपको आज सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले काम जो हमें चाहिए, प्रेशर कुकर चाहिए, क्योंकि ढाबों में जो होता है प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया था, उनके पास टाइम नहीं होता छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे कीमा, और उनका हिसाब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मेरे पास मटन का कीमा है यहाँ पे 1 किलो, ठीक है। तो 1 किलो कीमे के साथ में प्याज की क्वांटिटी वो रखते हैं आधी। सो 1 किलो कीमा हो गया, तो ये चलेगी बीच में आधा किलो प्याज। छील कर आपने इनको स्लाइस कर लेना है, ये देखें, ठीक है। थोड़ा बारीक अगर आप इसको स्लाइस करोगे तो ये कि प्रेशर कुकर में भी जल्दी गल जाती है। उसके बाद बीच में आप डालते हो लहसुन फ्रेश 2 टेबलस्पून जितना, और बीच में डालेंगे 2.5 कप पानी। ये डालकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और बीच में मैं क्या डालती हूँ आपको बताती हूँ मैं। नमक जाएगा बीच में 1.5 चम्मच, और इनको अच्छे से पहले मिक्स करें। मिक्स कर लेने के बाद इसको अब हम करेंगे बंद। प्रेशर कुकर बंद हो गया, ऊपर वेट रखेंगे, चूल्हा ऑन कर देंगे। जैसे ही वेट इसका हिलना शुरू होगा वहां से आपने इसको 15 मिनट देने, और 15 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर खोलेंगे। उसको 15 मिनट के से पहले कुक खोलेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें और क्या जाएगा। तो ये देख ले, प्रेशर कुकर से मैंने निकाल कर किसको एक अलग हांडी में डाल दिया हुआ है, और ये रहा वो कीमा, और इसमें ये पानी है, ठीक है। पानी आपने डिस्कार्ड नहीं करना, इसी के साथ इसको दूसरी हांडी में ट्रांसफर करते हो। इसमें हम ऐड करेंगे जो कि मसाले हैं। तो ये गई इसमें हल्दी 1 टीस्पून लेवल्ड, कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1.5 टीस्पून भरकर है। फ्रेश अदरक बीच में डालेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून, और बीच में जाएंगे टमाटर ग्राइंड किए हुए 4 अदद थे, उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था बड़े साइज के, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर यहाँ पर हमने कीमे के साथ में इतना कुक करना है कि आप देखोगे कि जो पानी आपको कितना नज़र आ रहा है, ये तमाम पानी हमने यहाँ पे खुश करना है। फर्स्ट स्टेप में जो हमने कीमे को किया था उसमें ये होता है, एक ये भी बहुत बड़ी टिप है उसमें कि मटन का जो कीमा तो उसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी पंजेंट सी स्मेल होती है जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होती। तो प्रेशर कुकर कर लेने से होता है कि वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। कि यानी इस वक्त बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। जिस वक्त प्रेशर कुकर हो रहा था, स्टीम उसकी जब बन रही थी, तो काफ़ी जो है वो स्मेल थी गोश्त की जो होती है कीमे की, तो वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर हाई फ्लेम पर रखकर हमने इसको इतना कुक करना है कि तमाम पानी जो आप देख रहे हैं ये खुश्क करना है हमें। तो देख ले, पानी यहाँ पर जो है खुश्क हो रहा है बिल्कुल, ये देखें ना होने के बराबर रह गया वो, ठीक है। तो इस स्टेज पर आपने जो है तेल डाल लें, घी का आपका दिल चाहता है। मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर तेल जाएगा 3/4 कप जितना, क्योंकि ये हम जो कीमा बना रहे हैं ढाबा स्टाइल, ये भुना हुआ कीमा नहीं है, ये वो है जिसमें हल्का सा आपको शोरबा मिलता है, करी होती है बीच में, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें तेल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा ही होता है। आगे आप देख लें, अगर आपने कम डालना तो बेशक फिर कम डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 3/4 कप जितना तेल डाला मैंने। अब इसके साथ में आपने यहाँ पे हाई फ्लेम पर, शुरू से लेके अभी तक फ्लेम हाई पर ही है, ठीक है। और इसकी अब हमने यहाँ पे अच्छे से भुनाई करनी है कि तेल जो है सरफेस पर आना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन इसको यहाँ पर जो है 7-8 मिनट दें, अच्छी तरह इसको भून लेते हैं यहाँ पर। तो देख लें, अच्छी तरह इसको मैंने भूना यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए। अब इसमें आप ऐड करोगे दही, ठंडी नहीं होनी चाहिए, और फेंट कर डालेंगे तो 4 टेबलस्पून जितनी दही जाएगी बीच में। दही के साथ आप डालेंगे भुना और कुटा धनिया 1 टेबलस्पून है। इसके साथ में भी अच्छी तरह यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर दही के साथ में भी कीमे को भून लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हर स्टेज में इसकी भुनाई हो रही है, ठीक है ना। तो इधर भी इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से पहले भूनते हैं, और इसमें फिर क्या जाता है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो देखें, इतना यहाँ पे मैंने इसको भून लिया हाई फ्लेम पर, कि देखें दही का पानी बीच में जो है खुश्क हो गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे आलू। इन्हें मैंने, ये छिले हुए 600 ग्राम है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 किलो आलू भी डाल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस पर है, कम या ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने इसमें 600 डालें।
600 ग्राम आलू हैं छिले हुए। अब यहाँ पर हाई फ्लेम पर कीमे के साथ में आपने यहाँ पे तकरीबन आलूओं को 6-7 मिनट के लिए भूनना है और उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा आपको मैं वो दिखाती हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, ठीक है। ये चला गया इसमें 2 कप पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी पानी के साथ में हमारा जो है करी भी बन जाएगा और इसमें हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। अगर आपको पानी नहीं डालना, ठीक है, और आपने भुना हुआ बनाना तो जो पानी डालने से पहले तक की स्टेज थी जहाँ पे आलूओं को मैंने भुना था, वहाँ पर आप उसको ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर रख दें तो 10-12 मिनट के अंदर में आलू भी अच्छे से परफेक्टली डन होते हैं और आपका आलू कीमा तैयार हो जाता है भुना हुआ। लेकिन ये क्योंकि हम बना रहे हैं इसमें करी होगी तो पानी डालना है। अब यहाँ पर इसको मैं कवर करूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी यहाँ तक इसमें अच्छे से जो है आलू भी गल जाएगा, ठीक है। और उसी का हमको इंतज़ार करना है। बाकी तमाम चीज़ें तैयार हैं यहाँ पर, उसके आपको दिखाते हैं इसमें क्या आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो है करी भी बन गया। इसको जो अपने लो फ्लेम पे जब रख के पकाएंगे ना तो ये कि इसमें आलू भी अच्छे से गल जाते हैं और जितना उसमें पानी एब्जॉर्ब करना है वो कर लेता है। ये देखें परफेक्टली आलू हो गए, ठीक है। अब इसमें जो आखिर में चीज़ें जाएंगी वो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून है, ठीक है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है 1 टीस्पून जाएगा। ज़ीरा पाउडर इसमें 1 टीस्पून जाएगा। 1 इंच की अदरक जो है ये जूलियन में काट लें और 4-5 हरी मिर्चें इसी के से 1 के 2-2 हिस्से कर लें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें डालकर अब हमने इसको यहाँ पर चूल्हे को कर देना बंद और इसको आप कवर कर कर छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और उसके बाद इसको किसी किसी डिश आउट करते हुए दिखाते हैं आपको। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिए गर्मा गर्म रोटी, तंदूर की रोटी, घर की रोटी, नान, चावलों के शौकीन चावलों के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। साथ में प्याज, हरी मिर्चें, थोड़ा सा पर नींबू डाल करके एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे iscookWithFaiza.net पर। बनाइए तो कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।